नमस्कार, मैं अनुराग हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया इम्पैक्ट। भूत पिचास की कहानी तो आपने खूब पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी होगी। फिल्मों में, किताबों में हमेशा इसका जिक्र देखने को मिलता है। कई बार आपने आसपास ऐसी चीजें सुनी होंगी कि ये जो बंगला है, इसमें भूतिया बंगला है। इसमें रहने वाले कभी भी फल फूल नहीं पाते और इनका पतन होने लगता है। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं और इसको लेकर तरह तरह के दावे हैं। कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो इसको अंधविश्वास बताते हैं। उनका कहना है कि किसी बिल्डिंग में, किसी बंगले में, किसी घर में भूतिया नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ रहने से ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। दरअसल ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का कारण है छह कालिदास निवास, यानी वह बंगला जिसमें मंत्री, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, रसूखदार लोग हमेशा से रहे हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसको लेकर इस बंगले से जोड़ा जाने लगा और कहा जाने लगा कि यह भूतिया बंगला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास में रहते हैं और इसके जस्ट बगल में 6 कालिदास है। यह आवास बाबू सिंह कुशवाहा को, अमर सिंह को, नीरा यादव को, राजेंद्र चौधरी को, प्रदीप शुक्ला को, तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और बड़े कद्दावर नेताओं को आवंटित था एक दौर में। और उनके साथ क्या कुछ हुआ वो हम इस आज कहानी में बताएंगे। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा जो NHRM घोटाले में दोषी पाए गए और उन्हें जेल हो गई। उनकी 100 करोड़ की संपत्ति सीज हो गई। अमर सिंह देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक दौर में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन 6 कालिदास में जैसे ही शिफ्ट हुए तो उनकी मुलायम सिंह यादव से अनबन की खबरें आने लगी। उनकी यादव परिवार से दूरियां बढ़ने लगी। सिर्फ यही नहीं, मुख्य सचिव नीरा यादव जो अपने जमाने की जाने माने ब्यूरोक्रेट्स थी, वो इसी बंगले में रहती थी। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद उनका नोएडा के एक जमीन घोटाले में उनका नाम आया। वो मुख्य सचिव थी और उन्हें जेल जाना पड़ा। राजेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी में उनका कद क्या कुछ है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वो इस बंगले में रहे उनका कद लगातार कम होता रहा। ऐसी तमाम कहानियां हैं जो दर्शाती हैं, जो बताती हैं, जो इस बात की बानगी हैं कि ये बंगला भूतिया बंगला है। दरअसल ये कहानी आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बंगला मौजूदा समय में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को अलॉट किया गया है। अब आप कहेंगे कि नंदगोपाल नंदी के साथ ऐसा क्या कुछ गलत हुआ। उनकी पत्नी इससे पहले मेयर थी और उनका इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नंदगोपाल नंदी इस बात से भी बौखला गए कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी को बीजेपी में एंट्री मिल गई। इस बात से बौखलाए नंदगोपाल नंदी ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर तेज कर दिए। उन्होंने कहना तक शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मेरे साथ साजिश हो रही है, मैं मौजूदा विधायक हूं और मुझे विश्वास में नहीं लिया गया और मेरे विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराया जाना दर्शाता है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिसको प्राइवेट लिमिटेड बनाने जा रहे हैं। अब वो इस बंगले में रहते हैं और ऐसे में खबर ये भी आने लगी है कि उनके इस बयान के बाद उनका मंत्री पद जाना करीब करीब तय है। इससे पहले उनको दिल्ली तलब किया गया था, जहां उनको फटकार लगाई गई कि पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल है, वो एस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये खबरें तेज हो गई हैं कि नंदी को योगी कैबिनेट से अलग किया जा सकता है। इससे पहले उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता 2 बार से मेयर थी और उनका इस बार टिकट नहीं मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका भी राजनीतिक पतन हो रहा है, यानी नंदी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हालांकि नंदी इससे पहले भी विधायक थे और इससे पहले भी उन्हें यही बंगला अलॉट था। तब नंदी ने कई बार मीडिया के सामने कहा था कि ये सब मिथक है, इस तरह की कोई बातें नहीं है, किसी बंगले में किसी प्रकार का भूत और पिचास का कोई वो नहीं है, प्रकोप नहीं है। मैं रह रहा हूं और मैं अच्छे खासे सुखी से रह रहा हूं। लेकिन अब जब उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोग उसी चीजों को जोड़ रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा, अमर सिंह, नीरा यादव, प्रदीप शुक्ला, राजेंद्र चौधरी ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ और अब नंदगोपाल नंदी के साथ हो रहा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्प मिथक ये है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, यानी जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नोएडा दौरे पे जाता है, अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक का तोड़ने का काम किया। वो इससे पहले अपने कार्यकाल में नोएडा दौरे पे गए और इसके बाद वो फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए। हालांकि राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, यहाँ तक कि कल्याण सिंह कभी भी नोएडा जाने से डरते रहे। अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने भी नोएडा से दूरी बनाए रखी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको तोड़ने का काम किया। उसी में बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी
इस भूतिया बंगले को तोड़ने का एक तरह से कहें तो उन्होंने दावा तो किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती हैं कि उस बंगले में रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी, संपन्न और समृद्ध नहीं रह सकता।